हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मिस्टेक लव वाइब्स। और आज हम फिर रीड करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। सो मैं फिर लेकर आई हूँ एक जनरल रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को रीड करने के लिए। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। लव यू ऑल। एंड ये जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि आपके पर्सन की के साथ आपके जो रिलेशनशिप है इसकी क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का फेस याद करके डिवाइन से प्रे कर लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिलें। एंजल्स काइंडली गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके साथ इस रिलेशनशिप की उनकी क्या एनर्जीज हैं, इस समय इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। मेडिसिन मदर, मेडिसिन गार्डियन, वाइज वन। ओके, थैंक यू एंजल्स। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रीस्टेस। ठीक है, अभी हम ज़रा क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। एंजल्स काइंडली क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। मेरा थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक फील हो रहा है, इरिटेशन फील हो रही है थ्रोट में। एस ऑफ सॉर्ट्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, देखिए रीडिंग सभी साइंस के लिए है, इसलिए मैं साइंस स्पेसिफिकली नहीं बता रही हूँ, बट फिर भी जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग जो साइन है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। ये थर्ड पार्टी इनका वर्क भी हो सकता है, इनका कोई एडिक्शन भी हो सकता है, और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर भी हो। ज़रूरी नहीं होता हर बार कि थर्ड पार्टी कोई और पर्सन ही हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यहाँ पे मेडिसिन मदर का कार्ड है, मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है, और वाइज वन का कार्ड है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं। इस समय आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। आप लोगों की रिलेशनशिप में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आया भी है ऑनर योर इनर नॉलेज नोइंग। तो आपको खुद से आपको पता है कि आपको कैसे खुद को हील करना है। आप लोगों को पता है, आपके पर्सन को भी पता है कि हीलिंग कैसे करनी है अपनी। इस रिलेशनशिप में इस समय जो सिचुएशन है वो ऐसी चल रही है कि आप लोगों को हीलिंग करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि इस समय जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप लोगों के हार्ट चक्र की हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग हार्ट चक्र पे मेडिटेशन कीजिए। आप या आपके पर्सन दोनों को ज़रूरत है इस हीलिंग की। अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअल हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ही मेडिटेट कीजिए और अपने वाइब्रेशंस उनको सेंड कीजिए। बिकॉज यहाँ पर अगर इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, यहाँ पर इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इमोशनल हीलिंग के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हार्ट चक्र पर वर्क करें। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब तैयार हैं डिसीजन लेने के लिए। इस समय की जो सिचुएशंस हैं इस रिलेशनशिप में, इसमें डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि इस समय जो सिचुएशंस हैं उसमें आपको अपने अंदर की जो विजडम है उसको बाहर लाना पड़ेगा, खुद को ही ग्रो करना पड़ेगा। मीन्स जो सिचुएशंस हैं वो आपको अच्छी तरह पता है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं। इस बेसिस पर आपको अपनी लाइफ आगे इस रिलेशनशिप के लिए डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या डिसीजंस होने चाहिए आपके, वो आपके इनर इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका इनर इंस्टिंक्ट, आपकी जो हायर सेल्फ है, वो आपको खुद गाइड कर रही है कि इस समय आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। इस रिलेशनशिप की एनर्जीज ऐसी हैं। डेफिनेटली दोनों तरफ से हीलिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर।
कोई एक पर्सन इमोशनली ड्रेन्ड है यहाँ पर, और कोई पर्सन जो है उसने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रखा है दूसरे पर्सन के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकिंग की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है या तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा है या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। फीलिंग्स आप लोगों के बीच में एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं, इमोशनल क्योंकि आप लोगों के बीच में बैगेज चल रहा है, कुछ ना कुछ इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे, आपको बता नहीं रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस पे वर्क करने की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने इमोशंस को हील करने की आप लोगों को ज़रूरत है, हर चक्र पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है अपने पर्सन को, तो आप उन्हें अनब्लॉक कर दीजिए। ये एनर्जीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, चीज़ों में एक विजडम लाने की ज़रूरत है। मीन्स के बच्चों की तरह चीज़ें सोचना, इमेजिन करना, उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल माइंड में आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको इस रिलेशनशिप में अब क्या करना है। आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप क्लैरिटी चाहते हैं और आप भी इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी चाहते हैं, ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। क्लैरिटी की ज़रूरत है और कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं है, ब्लॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। कुछ लोग चाह के भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट कह नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। और अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ पर वो आपको अब अनब्लॉक करने वाले हैं, आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। ये एनर्जीज में इस रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि ये कि यहाँ पर भी सॉरी, एक ये कार्ड मैं आपको बताना भूल गई, हाई प्रिस्टेस का कार्ड, हार्नेस मिस्टिक पावर। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि इस समय आपकी इंट्यूशंस आपको जो गाइड कर रही हैं, आपको उसी तरीके से वर्कआउट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को उसी तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है जैसा आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उस गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए और उस रिलेशनशिप में एक वाइज स्टेप लीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो भी आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपको सिचुएशंस खुद पता है, आपका जो अंतर मन है वो आपको गाइड कर रहा है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में और क्या फील कर रहे हैं। सिचुएशंस तो ऐसी हैं कि यहाँ पर क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमोशनल ड्रेनेज से बाहर आने की ज़रूरत है और अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना, तो जो भी आप लोगों के इश्यूज़ हैं, आपके मन में जो भी चीज़ें दबी हुई हैं, जो बातें दबी हुई हैं, उनको क्लियर कीजिए, कम्युनिकेट करके क्लैरिफाई कीजिए, ताकि आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें। नहीं तो आपकी एनर्जीज यहीं पे सप्रेस हो जाएंगी और आगे बढ़ना इस रिलेशनशिप के लिए में आप लोगों के लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जस्टिस का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 कार्ड्स और लेंगे, दोनों आ गए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं और बैलेंसिंग की एनर्जीज हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखेंगे तो इसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इससे ज़रूर मिलेगा। तो आपका जब भी ये वीडियो आपके पास आती है तो आपको जो मैसेजेस हैं वो रेजोनेट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको मिलती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए इस वीडियो में ज़रूर होंगे, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, एक क्लैरिटी लानी चाहिए, और जितना उन्होंने एंजॉय किया है इस रिलेशनशिप को, अब वो चाहते हैं आपके लिए भी वो उतना ही करें। वो आपकी तरफ देखकर इतने मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, आपकी तरफ देखकर उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जाते हैं और उनको आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गुस्से में आकर कोई ना कोई एक्शन हुए हैं, बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ हुआ है पास्ट में। अगर कुछ लोग मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, अगर जो लोग मैरिड हैं वो ये पाइल देख रहे हैं, या सॉरी पाइल नहीं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग ने गुस्से में आके कोई ना कोई डिसीजन लिया है इस मैरिज से बाहर आने का, या इस मैरिज से, इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आने का, कुछ ना कुछ डिसीजन उन्होंने लिया है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू था, डेविल का कार्ड आया था, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं,
और वो इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं। उनके पास और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे काम हैं जिस पर उनको फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और परेशान भी हैं। उनकी जो इनर सेल्फ है वो उनको गाइड कर रही है कि उनको सही डिसीजन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। 7 नंबर यहाँ पर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अभी आगे कहीं नहीं बढ़ पाया है, जिस स्टेज पे था उसी स्टेज पर अभी भी स्टक है। आपके पर्सन एक डेफिनेटली नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में भी एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाएं। फिजिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि गुस्से में आके कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो अचानक से फैसले हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। इनकी लाइफ में हो सकता है कोई इनसे यंगर पर्सन आए हों और जिस स्पीड से वो आए हैं उसी स्पीड से वो इनकी लाइफ से चले भी गए हैं। जो थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पर आया था उसी को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही हूँ। जो मेरी एनर्जीज मुझे बता रही हैं वो मुझे यही कह रहे हैं एंजल्स कि इनके जो आपके पर्सन है जिनके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई यंगर पर्सन यानी इनसे छोटी एज का कोई ना कोई पर्सन इनकी लाइफ में आए थे जो एज अ थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आपको नजर आ रहे थे। लेकिन जितनी तेजी से वो इनकी लाइफ में आए थे उतनी ही तेजी से वो इनकी लाइफ से बाहर भी चले गए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत जल्दी चले जाएंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन इसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको कह रहा है कि स्टेबिलिटी की अगर वो बात करते हैं तो वो स्टेबिलिटी उनको आपके साथ ही मिलती है। एक पैशनेट शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। ऑल टाइम आपके बारे में थिंकिंग उनके दिमाग में चलती रहती है। जो थॉट्स हैं उनके वो हमेशा आपके बारे में ही उनको गाइड करते रहते हैं। आपके पर्सन फिजिकली मुझे लगता है कि थोड़े से स्ट्रांग हो सकते हैं, जिमिंग वगैरह करते हो ऐसा भी हो सकता है, गुस्से वाले हों ऐसा भी हो सकता है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पे कोई लिब्रा हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारी ही एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जिस भी रिलेशनशिप में वो स्टक थे, जो भी थर्ड पार्टी थी, उससे या तो वो बाहर ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका कन्फ्यूजन इस चीज़ के बारे में दूर हो चुका है, या फिर वो इस रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि देखिए टाइम लगता है। अगर वो लीगली वेडेड हैं किसी से और उस कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम उनको चाहिए। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से प्लानिंग की जाए, किस तरीके से वर्कआउट किया जाए कि आपकी तरफ स्टेबिलिटी का एक स्टेप लिया जाए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप अभी इस समय जहाँ था वहीं पर अटका हुआ है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ा है। एक नई शुरुआत आपके साथ करने की आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्लैरिटी लाने की इस रिलेशनशिप में सोच रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जैसा आपने उनके लिए किया है, वो सारी केयर, वो सारा प्यार वो आपको भी देना चाहते हैं। जितना कुछ आपने इस रिलेशनशिप में उनके लिए किया वो भी अब आपके लिए वो सब करना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ डेट्स क्लियर करने हों, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हों जिनको लेकर वो थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हों, या ये भी हो सकता है कि अगर उनको ये मैरिज जिसमें वो ऑलरेडी कार्मिक रिलेशनशिप में है वो सेटल करनी हो तो उसके लिए उनको फाइनेंसेस को हैंडल करना हो, थोड़ा सा फाइनेंस अरेंज करना हो, इसीलिए वो इस सब काम में लगे हुए हैं इस समय और आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है और आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज हैं कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है बिकॉज वो ऑलरेडी मैरिड थे और उनको ऐसा लगता था जब तक वो इस कमिटमेंट से बाहर नहीं आ जाते, इस कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ जाते, तब तक वो आपसे आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। और कुछ केसेस में ऐसा है कि अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थे, आपको ये बात पता थी कि वो ऑलरेडी मैरिड है और आपने उनको ब्लॉक कर दिया था, तो आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। वो अभी अपनी फीलिंग्स को हाइड किए हुए हैं, अपने इमोशंस को हाइड किए हुए हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग वेव में लेकर चल रहे हैं। आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि उनको अब अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने जो गुस्से में आके जल्दबाजी में आके डिसीजन लिया, इस कार्मिक रिलेशनशिप में जो उन्होंने स्टेप इन किया वो उनकी लाइफ का सबसे ख़राब डिसीजन था। ये फीलिंग वो अब रख रहे हैं, तो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं, मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव हैं आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर, आपने होप्स अभी खोई नहीं है। द हैंगमैन, सॉरी कार्ड उल्टा रख दिया। ओके,
द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल और एक लविंग केयरिंग पर्सन है। आप लोग थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई टॉरस हो सकता है, यहाँ पर कोई जेमिनाई हो सकता है, कैंसर सॉरी हाँ पाइसेस की एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग जो सोच रहे हैं, आप लोगों के मन में जो फीलिंग्स हैं इस समय इस रिलेशनशिप को लेकर, मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप भी स्टक हैं। आप कहीं भी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप अपनी फैमिली वाले लोगों से भी मतलब आपके लिए हो सकता है और रिश्ते आ रहे हों और बातें चल रही हों आपके लिए, लेकिन आप कहीं पर भी कोई हाँ नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का जो फोकस है वो अपने पर्सन के ऊपर ही है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर ही आपने अपना फोकस बिल्कुल बनाया हुआ है। आप चाहते हैं इसी पर्सन के साथ कमिटमेंट में आना, आप चाहते हैं इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना। यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, देखिए ये तीनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपने ये ठान लिया है कि आपको अगर किसी रिलेशनशिप में आना है, आपको अगर कमिटमेंट देना है, किसी के साथ फैमिली लाइफ अगर आप देखते हैं तो वो आपके ये पर्सन ही है, इसलिए आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पास इस समय वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको लगता है कि आपके पर्सन को आपके पास आना ही पड़ेगा। आपने डिवाइन को अपना रिलेशनशिप सरेंडर कर दिया है और आप जो है एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आप अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपने इनसे रिलेशनशिप की होप्स अभी छोड़ी नहीं है। आपके दिमाग में आपके पर्सन चलते रहते हैं और आपको ऐसा लगता है किसी भी तरीके से करके अगर मुझे कुछ भी करना पड़े और ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए तो मैं इनको अपनी लाइफ में वापस ले लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कमिटमेंट की एनर्जी चाहते हैं, आप चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके पर्सन आपको दें, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको दें। ये एनर्जीज आपकी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इसीलिए आपके पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हो सकता है इसीलिए आपके पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके रिलेशनशिप में वर्क कर रहा है और वो आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं। देखिए अगेन द बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी है, तो आप जो है अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं। इनके बिना आपको चैन नहीं पड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आप लोग जो है एक दूसरे के लिए बने हैं और आप चाह के भी इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी लेकिन तब भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ये एनर्जीज में इस रिलेशनशिप में आपकी देख पा रही हूँ। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। शिट सॉरी इन दिस नॉट दीज मैसेज आई विल पिक वन बाय वन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्योंकि ब्लॉकिंग की एनर्जी है तो बात तो नहीं हो रही है या फिर बहुत कम बात हो रही है। नोबडी अंडरस्टैंड मी एज यू डू। तो आपसे कहना चाहते हैं जैसा आप इनको समझते हैं ऐसा कोई और नहीं समझता। यू आर अडोरेबल। तो आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, ये तो आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं। आप बहुत ही मेस्मराइज्ड ब्यूटी है आपकी कि आपको देख के लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ऐसी ब्यूटी है आपकी। लोग अपने आप को रोक नहीं पाते आपकी तरफ आने से, और आप में वो सारी गट्स हैं, वो सारी एबिलिटीज़ हैं कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं तो करते रहिए, बिकॉज ये आपके लिए वर्क कर रही हैं। यू आर माई सनशाइन। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी सनशाइन हैं, उनकी ज़िंदगी में एक रे ऑफ होप है आप। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। हो सकता है ये आपको सपनों में देखते हो या फिर आपसे कहना चाहते हो कि जो आपके सपने हैं वो इनके भी सपने हैं, यानी दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है आपने प्लान्स बनाए हों कभी, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं कि जो प्लान्स आप लोगों ने बनाए थे वही इन प्लान्स पे अभी तक स्टिक हैं और ये आपके साथ उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है कोई घर लेने का सपना आप लोगों ने इकट्ठे देखा हो या कोई चीज़ें लेने का सपना इकट्ठे देखा हो। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें। वापस तो आपके पास आना चाहते हैं पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स को आपसे कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि जो गुस्से में एक डिसीजन इन्होंने लिया, जो एक थर्ड पार्टी में स्टेप इन हुए, वो इनकी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था। आई फील जेलस व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये आपको किसी और के साथ देखते हैं तो इनको जेलसी फील होती है, किसी और को आपके साथ नहीं देख सकते क्योंकि आपको ही अपना परफेक्ट पार्टनर मानते हैं। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। हमेशा आप ही के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर भी ब्लू कार्ड, ऑरेंज कार्ड और ग्रीन कार्ड इतना ज़्यादा है कि इमोशनल फीलिंग्स यहाँ पर एक्सप्रेस हो रही हैं। जो इमोशंस हैं वो यहाँ पर क्लियरली आ रहे हैं जो आप पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। आई सी योर फेस वेन एवर आई क्लोज माई आइज। मैंने आपसे कहा था ना कि आपका फोटो देखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोली थी कि आपको देख के मेस्मराइज्ड फील करते हैं जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी। और देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है, आई सी योर फेस वेन एवर आई क्लोज माई आइज। तो जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो इनको बस आप ही नज़र आते हैं। तो ये मैसेजेस थे जो आपको देना चाहते हैं।
वेरी क्विकली हम देख लेते हैं कि क्या सॉन्ग्स वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो उनको क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, मांग लाऊंगा जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये सेकंड मैसेज है जो आपके पर्सन आपको दे रहे हैं। और थर्ड सॉन्ग है, धड़कन कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तो आपको यही समझाना चाहते हैं कि अगर इनका थर्ड पार्टी से कोई रिलेशनशिप था तो ये इससे स्टेप आउट कर रहे हैं, या वो पार्टी इनकी लाइफ से बाहर चली गई है, क्योंकि ये आप ही के साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। आप ही को अपना पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए उनके लिए परफेक्ट पार्टनर है, वो फील करते हैं। इसीलिए कि इमोशनल बैगेज से गुजर रहे हैं, इसीलिए इनको एक इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, हर चक्र पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, अपने इनर विजडम को फॉलो करने की ज़रूरत है, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज के लिए। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर रेजोनेट हुई है, सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा इशू लग रहे हैं आज। ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब बात करना चाहते हैं फिर भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी चोकिंग हो रही है। जो वर्ड्स मैं कहना चाह रही हूँ वो मेरे मुंह से नहीं निकल रहे हैं, आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको आप लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट अपनी ईगो में आके शायद, या फिर सिचुएशन की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं जो अपनी बात कह रही थी वो कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको रेजोनेट होती है रीडिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।